नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं पहली बुलेटिन में अटरू से, जहां आपको बता दें लगातार हो रही भारी बारिश ने अटरू में जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर पालिका मुख्यालय की जेल कॉलोनी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के पीछे स्थित एक पक्का मकान धराशायी हो गया है, जिससे करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें अनाज, नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। बता दें आपको, गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, मकान मालिक का परिवार मेवाड़ में मजदूरी करने गया हुआ था। साथ ही सूचना पर पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश नेनीवाल ने राहत बचाव कार्य शुरू कर प्रशासन को इत्तला दी है, जिस पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चंदेरिया, तहसीलदार मंजूर अली दीवान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बारिश में पीड़ित जो है उनके लिए अकावत कॉलोनी स्थित विद्यालय में एक अस्थायी शेल्टर होम शुरू कर दिया गया है, जहां जर्जर मकान वाले लोगों को ठहराया जा रहा है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 32 में चल रही अवैध शराब की ब्रांच पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर अचानक की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर तत्काल आबकारी विभाग और पुलिस को भी बुलाया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में दर्जनों अवैध ब्रांचें आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते बेखौफ संचालित हैं। बावजूद इसके शिकायतों के बाद भी अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच में जुटी हुई है। आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। शराब के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका आज सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाई गई और उनसे जो भी व्यक्ति वहाँ दुकान पर उपस्थित था उससे दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कुछ दस्तावेज उनके पास नहीं थे। ऐसी स्थिति में आबकारी विभाग के सीआई और थाना के अधिकारी से बुला के कार्रवाई उनको सूचित किया गया और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करनी। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही श्री विजयनगर से, जहां घर में खेलते खेलते एक 7 वर्षीय बच्चे ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार 7 BLD के गुरदास नामक के इस बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन तुरंत उस बच्चे को राजकीय चिकित्सालय श्री विजयनगर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया है। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर परिजन और ग्रामीण और स्थानीय लोग चिंतित हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। कुटकावाद से खबर देख रहे हैं, जहां तहसील की ग्राम पंचायत रामनगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC एक अत्यंत जर्जर और असुरक्षित भवन में संचालित हो रहा है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, PHC प्रभारी डॉक्टर मोहित ढाब भाई ने बताया है कि 2019 में उप स्वास्थ्य केंद्र से इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया गया था, लेकिन ये आज भी उसी पुराने सब सेंटर भवन में चल रहा है। साथ ही PHC के लिए नए भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण काम शुरू नहीं हुआ है। बताया गया है कि भवन का टेंडर हो गया है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में किसी त्रुटि के कारण काम रुका हुआ है। भवन में कुल 6 कमरे हैं, जिनमें से 5 की स्थिति बेहद खराब है। स्थानीय ग्रामीणों और स्टाफ ने इस संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुटकावाद से सौभाग सैनी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर, जहां मौसम विभाग की अलर्ट के बाद सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से आज सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने विकट स्थिति पैदा कर दी है। ये राहत की बारिश अब लोगों के लिए आफत भी बन गई है। रात भर हुई बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं और जिला मुख्यालय सहित कई कस्बों के निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में 2-2, 3-3 फीट जो है पानी भर गया है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया है। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया था। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला कलेक्टर कानाराम सहित प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड पर हैं और हालातों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सिविल डिफेंस, SDRF और NDRF की टीमें जगह जगह तैनात की गई हैं। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल और पूर्व विधायक बैरवा भी खुद ग्राउंड में जाकर जायजा ले रहे हैं। देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। विभाग का फोरकास्ट
को लेकर जिले में इसको लेकर पहले ही हमारी जो टीमें थी उसको हमने अलर्ट कर दिया था और लोगों को भी जो है सावधानी रखने और आपसे सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया गया था। रात को जो बारिश हुई उसकी वजह से विशेष तौर पर सवाईमाधोपुर शहर में जो लटिया नाला है उसके जो एडजॉइनिंग हाउसेज वहाँ पर कुछ घरों में पानी भरा था। सर, देर रात से भारी बारिश का दौर जारी है पूरे ज़िले में। आज ये बोदल की पुलिया भी टूट गई है, क्या कुछ? देखिए, कल माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय शर्मा जी आए थे। उन्होंने इस बोदल की पुलिया की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसका विजिट भी किया और बारिश का जो अलर्ट है 3 दिन से, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बारिश पे तो हमारा बस नहीं है, लेकिन सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए रोड पर है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से 4 बार बात की, कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आएगी उसके लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में भी मदद करने। सर, रात भर से इस पूरे ज़िले में मूसलाधार बारिश है, खंडार से बोदल का संपर्क भी कट गया है और ये आपकी विधानसभा क्षेत्र भी है। देखिए, कल रात से भारी बरसात है, आसपास के सभी गांवों में बहुत भारी नुकसान है। प्रशासन ने अब तक कोई खबर नहीं ली है। बोदल की जो पुलिया, जो मेन रास्ता श्योपुर NH का और खंडार जाने का एकमात्र रास्ता, वो सारा बोदल की पुलिया भी टूट गई है। समदड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए समदड़ी लोधा केम प्राइवेट लिमिटेड ने जिठांत्री मांगल स्थित लूनी नदी तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान कंपनी ने 2000 नए पौधे भी लगाए हैं। कंपनी का लक्ष्य ग्राम पंचायत जिठांत्री क्षेत्र के लूनी नदी में कुल 11,000 पेड़ लगाना है। इस पहल को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया जा रहा है। बता दें, जिसका उद्देश्य धरती मां को हरा भरा रखना है। कंपनी के मैनेजर दुर्गाराम ने इस अवसर पर कहा, धरती मां को हरा भरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ होंगे तभी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। इस कार्यक्रम में कंपनी के मैनेजर दुर्गाराम सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। समदड़ी से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरेर में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में छत गिरने से मासूमों की मौत की घटना के बाद प्रदेश भर में जर्जर स्कूलों भवनों की सच्चाई सामने आ रही है और सुरेर का ये विद्यालय भी इसी कड़ी का हिस्सा है। स्कूल भवन की पट्टियां टूटी हुई हैं और उन्हें जुगाड़ से रोका गया है, जबकि दीवारों में भी गहरी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में विद्यार्थी डरे सहमे में हुए हैं और उसी में पढ़ाई करने पर मजबूर है। यह विद्यालय 5 दशक से भी ज्यादा पुराना है और विडंबना यह है, किसी स्कूल से पढ़ाई कर कई विद्यार्थी IAS अधिकारी तक बने हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीणा ने दूरभाष पर बताया कि बच्चों को सरपंच के मकान में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि विद्यालय के केवल 2 कमरे ही सुरक्षित बताए गए हैं। जब न्यूज 21 के रिपोर्टर सोमवार को स्कूल में कवरेज के लिए पहुंचे तो उन्हें बाइट देने से मना कर दिया गया और जानकारी देने से भी दूरी बनाए रखी गई। ये स्थिति प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। उदयपुरवाटी से खबर देख रहे हैं, जहां कस्बे के वार्ड नंबर 9 जो कि नगर पालिका के उप चेयरमैन का वार्ड है, वहां एक लंबे समय से खुला पड़ा सूखा कुआं बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। आपको बता दें, ये कुआं धरातल के बिल्कुल बराबर है और बारिश के दौरान इसमें गंदा पानी भर जाता है, जिससे इसके धंसने का डर बना हुआ है। यदि नगर पालिका प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी 5 दिन पहले ही जयपुर रोड पर उपखंड कार्यालय के नजदीक बारिश के कारण कुआं धंस गया था। आपको बता दें, अब वार्ड नंबर 9 में भी ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। स्थानीय वार्ड के लोगों ने प्रशासन से जल्द ही इस खुले कुएं पर लोहे का जाल डालने की मांग की है, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। उदयपुर पार्टी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। समदड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां बुधवार को जैन समाज द्वारा 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की भक्ति में शराबार हो गया। आपको बता दें, ये भव्य आयोजन गोडवाड भूषण भोले बाबा आचार्य जयनंद सुरेश्वर महाराज शाह और पुण्य गणिवर्य जयकीर्ति विजय महाराज शाह के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया है।
ओसवाल भवन में प्रभु के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। नन्ही बच्चियों ने 56 दिक्कू मारियों की प्रस्तुति दी है, जिनमें मेरू पर्वत और भगवान के जन्म महोत्सव को दर्शाया गया है। इस प्रस्तुति में भगवान के माता पिता इंद्र, इंद्राणी और प्रियवदा दासी की भूमिकाएं भी शामिल थीं, जिनमें सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आचार्य जयनंद सुरेश्वर महाराज ने इस अवसर पर सभी से सादगी पूर्वक जीवन जीने और शाकाहारी भोजन अपनाने का आह्वान किया। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट। मांडवी से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 5 बजे पिलर नंबर 185 के पास ढानी चौक के पास नींबू से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने की जोरदार आवाज सुनकर पास के ही ढाणी के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पिकअप के नीचे दबे ड्राइवर को बाहर निकाला। पिकअप चालक सोनू स्वामी निवासी कोटपुतली को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सोनू स्वामी ने बताया कि वो पिकअप में रतलाम से नींबू भरकर गुरुग्राम जा रहा था। मांडरेस से अश्वनी जांगन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जायल से, जहां आपको बता दें विकास समिति ने कस्बे के प्रसिद्ध ढिडोलाब तालाब को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर एसडीएम रजत को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समिति के सदस्यों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों ने तालाब की सफाई करवाने और हरियाला राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण करवाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में समिति ने बताया है कि ढिडोलाब तालाब का विशेष महत्व है, क्योंकि झलझुलानी एकादशी और दशहरा के दिन ये विशेष मेले का यहाँ पर आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहर के गणमान्य और नागरिक लोग भी शामिल होते हैं। जायल से रमेश जाजपा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आज डीडवाना पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों के साथ संवाद भी किया है। एसपी तोमर ने रिकॉर्ड रूम, मालखाना, बैरक और मेस का विस्तृत तौर पर निरीक्षण किया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मेस में भोजन भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने थाने में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद एसपी ने पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति की बैठक ली है। बैठक के दौरान सीएलजी सदस्यों ने शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था, बेतरतीब वाहन पार्किंग और नो पार्किंग में अवैध पार्किंग की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। लोगों ने शहर के मेडिकल स्टोर पर खुलेआम बिक रही नशे की सामग्री पर तुरंत रोक लगाने और नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। आज डीडवाना थाने का निरीक्षण किया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई। उसमें सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और कस्बे के यहाँ के आसपास के मोजिज लोग भी आए थे। तो डीडवाना कस्बे की जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर, उस पर चर्चा की गई। कुछ ट्रैफिक की समस्या आई, कुछ यहाँ पे ड्रग्स की समस्या आई और जो यहाँ पे साफ सफाई की कस्बे की और आवारा पशुओं की, इस तरह की समस्याएं सभी मेंबर्स ने उठाई है। उन सारी ही समस्याओं पर प्रशासन की एजेंसी से सहयोग लेके और लोगों के सहयोग से हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। राई से खबर देखने जा राज्य सरकार भले ही सरकारी इमारतों की भौतिक स्थिति की जांच के लिए समितियों का गठित कर रही है, लेकिन अजमेर के राई क्षेत्र में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां स्कूल्स की हालत खराब है, वहीं अस्पतालों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बता दें, अराई का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और ये पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसे अनुपयोगी भी घोषित किया जा चुका है, फिर भी इसे अभी तक गिराया नहीं गया है, जिससे इसके ढहने की खतरा जो है लगातार बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन लगभग 300 मरीज ओपीडी में आते हैं और इसे जर्जर भवन के आसपास ही उनकी आवाजाही रहती है, जो हर पल खतरे को न्योता दे रहा है। इसके बावजूद विभाग और प्रशासन ने अभी तक इन भवन को जमींदोज करवाने के निर्देश जारी नहीं किए हैं। इस मामले में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश वर्मा ने बताया है कि जमींदोज करवाना उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही संभव है। उन्होंने ये भी बताया है कि अन्य जर्जर भवनों का प्रस्ताव भी अधिकारियों को भेजा जा चुका है। अराई से प्रकाश भागतानी की ग्राउंड रिपोर्ट।
बारां जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पुराने और जर्जर भवनों को गिरने का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को ऐसे भवनों को चिन्हित कर सील करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच शहर स्थित गर्ल्स पीजी कॉलेज में गंभीर स्थिति जो है सामने आई है। कॉलेज भवन की पहली मंजिल पर स्थित एक जर्जर कमरे की दीवार तेज बारिश के कारण ढह गई। गनीमत रही कि कॉलेज प्रशासन ने 1 साल पहले ही इस हिस्से को कंचम घोषित कर दिया और वहां किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे इससे छात्राओं और कॉलेज स्टाफ में भय का माहौल है। आपको बता दें, इन समस्याओं को लेकर छात्र संगठन NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट के बाहर अस्पताल रोड पर चक्का जाम भी कर दिया और सूचना मिलने पर पुलिस और SDM मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश देकर शांत कराया गया। जिला प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल निकासी और मरम्मत काम नहीं हुआ तो वो आंदोलन और तेज करेंगे। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। एक तो यहाँ पे पानी साफ कराया जाए। अभी एक्शन साहब आए, उन्होंने यहाँ तक आके भी नहीं देखा, वो वहाँ से देख रहे थे जैसे भैया ने कहा। और एक ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है, गिर रही है, इसका भी समाधान हो, इसको बनाया जाए। हमारा मांग यही है, ना छात्राओं को किसी को दिक्कत है यहाँ से निकलने में। कॉलेज यही है, ये डेली यहाँ से पानी में ही जाती है, तो इसको समाधान करें। कितने फुट का पानी भरा होगा? यहाँ कमर तक भरा हुआ है यहाँ पे पानी। क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव नगर। ठीक है, अंदर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हॉस्टल के बाहर बहुत सारा पानी भरा रहता है, इसी में से लड़कियों को निकल के जाना पड़ता है। देर रात तक अगर कोई लड़की भी आ रही है बाहर से तो सांप और ऐसे किसी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के जानवर रहते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाने में भी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। अंदर भी पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से भी और कितने समय से पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है जब से पानी आ रहा है, जब से पानी भरा हुआ है और इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तक हमने बहुत जगह शिकायत। 12 विधायक राधेश्याम पैरवा आज तेज बारिश के बीच एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने शहर की सुशासन बस्ती का दौरा किया है और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर बारिश के कारण उत्पन्न हुई जलभराव की समस्याओं का जायजा लिया है। खबर देख रहे हैं आप। बता दें, जहां सुशासन बस्ती की दौरे की खबर सामने आई है, जहां पर स्थानीय निवासियों ने विधायक बैरवा के समक्ष जल निकासी की व्यवस्था ठप होने, घरों में पानी घुसने और सड़कों पर कीचड़ की स्थिति को लेकर अपनी शिकायतें रखी। विधायक ने मौके पर ही नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस्ती में पानी की निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाया जाए और नालों की सफाई प्राथमिकता से करवाई जाए। विधायक ने बस्तीवासियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि बारिश के दौरान किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सांभर लेक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में महज 48 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर एक मिसाल पेश की है। जयपुर ग्रामीण SP राशि डोगरा डूडी ने बताया है कि 27 जुलाई 2025 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि गांव के ही एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद की। इस सफल कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्य SI भगवान सहाय, हेड कांस्टेबल सुरेश और अन्य स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही, जो कि काबिले तारीफ है। सांभर से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।